केमिकल काइनेटिक्स के इस क्वेश्चन को आप देखे होंगे। बहुत ज्यादा आसान होता है सवाल। इसमें आपको ए बी या एक्स वाई करके आपको यहाँ पे दो रिएक्टेंट देगा। ठीक है, दिया गया है दो रिएक्टेंट ए और बी रिएक्ट करते हैं, बनता है सी। यहाँ पर इस इक्वेशन को देख रहे हैं आप। इसको देख के यहाँ पर एक डेटा मिला हुआ है। यहाँ पर ए का दिया है कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में, यहाँ बी का दिया है कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है इस रिएक्शन की स्पीड, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर पर मिनट में। अब बताना है आपको इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत ज्यादा पूछता है सवाल, बहुत छोटा सा। ठीक है, तो आप इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर आप इस सवाल को पूछने वाले हो, आप में से कई बच्चों ने सवाल को पूछा है, कई बच्चों ने क्लास में डिस्कस किया, पूछा था आपसे सर कैसे सॉल्व करते हैं, और मैसेज भी आए हैं कई ने। आप देख सकते हैं मैसेज आया हुआ सवाल है, तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे हम लोग? देखिए, सबसे पहले बेटा यहाँ पे समझना एक चीज, यहाँ लिखते हैं कैसे। यहाँ पे आप सबसे पहले निकालना एक रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, मान लो रेट ऑफ रिएक्शन को आर लिखते हैं। ठीक है, आर, और आप जानते ही हो यहाँ पर सबसे पहले तो यह क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो कंसंट्रेशन टर्म्स है। इसे यहाँ पे एक्टिव मास ऑफ ए, इसका पावर मान लेते हैं एक्स हम लोग, और एक यहाँ गया बी, इसकी पावर मान लेते हैं हम लोग बी, सॉरी वाई। ठीक, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन टर्म ए और बी दिया गया, यहाँ पर 1 यहाँ पे 2 है, उसके अकॉर्डिंग हो तो लॉ ऑफ मास एक्शन अकॉर्डिंग होता है। हम यहाँ पे जब ऑर्डर निकालना होता है तो ऑर्डर में जो रेट इक्वेशन लिखते हैं आप, वह होता है एक्सपेरिमेंटल। तो यहाँ पे लिखे हैं एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन, इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे एक्स और वाई मान लेते हैं। तो आपको याद होगा जब आप लिखते थे R इज इक्वल टू, यहाँ पर एक रेट कांस्टेंट आ सके, ए की पावर यहाँ पर x और b की पावर यहाँ मान लेते हैं y। ठीक है, यह हमारे पास एक मान लीजिए रेट इक्वेशन है, यह एक रेट इक्वेशन मान लेते हैं, इसी को कंसीडर मान लीजिए। और आपको याद होगा कि जब आपने पढ़ा था तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब आपने क्लास में पढ़ा था तो क्या था, x प्लस वाई को आपने यहाँ पे ऐड कर दिया था, या यहाँ पर आप अल्फा और बीटा मान सकते हो, याद आ रहा है ना? तो इसी को आप बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछता ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर मतलब एक्स की वैल्यू, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर मतलब वाई की वैल्यू, टोटल ऑर्डर मतलब एक्स प्लस वाई, ये करना है कैलकुलेट। तो अब आपको एक्स और वाई निकालना होता है, ये इसमें टारगेट। यह एक रेट इक्वेशन है। ठीक है, आप रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर एक्स, एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर वाई। जब आप केवल लॉ ऑफ मास एक्शन जब पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, तो वहां पे आप इनके जो नंबर ऑफ मोल होते हैं उसको लिखते हैं, बट जब ऑर्डर निकालते हैं एग्जैक्ट, तो यहाँ पे एग्जैक्ट रेट इक्वेशन लिखते हैं, एक्सपेरिमेंटल होता है। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे पावर एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है, माना है। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, तो बेटा यहाँ पर आपको दो रेट कंपेयर करने होते हैं। जैसे मान लीजिए जब लिखते हैं, अगर सपोज R1 लिखते हैं फर्स्ट रेट, यहाँ पे के तो रहेगा ही। ठीक है, यहाँ पर ए हो जाएगा मान लीजिए A1 टू दी पावर एक्स, और यहाँ पे B1 टू दी पावर वाई मान लेते, इक्वेशन 1 ले जाएगा। ऐसे दो रेट यहाँ बेटा कंपेयर करना होगा। जब भी ऐसे सवाल आए समझ जाना चाहिए आपको दो रेट कंपेयर करना। यहाँ पे लेना R2, तो R2 हो जाएगा, केस कांस्टेंट सबके लिए वही रहेगा, ये हो जाएगा A2 टू दी पावर x, B2 की पावर यहाँ पे हो जाएगा y। इक्वेशन 2 हो गया, दो इक्वेशन हो गए। रेट यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन दिखे अलग अलग, बी के यहाँ पे दिए गए रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया आर की वैल्यू। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, R1 बाई R2 करना होता है, दोनों कंपेयर करना होता है। तो के से के कट जाएगा, है ना, क्या बचेगा यहाँ पर A1 की पावर यहाँ पे कर देना x, B1 की पावर आप कर देना यहाँ पे y, डिवाइड कर देना यहाँ पर A2 की पावर कर देना आप, और यहाँ पे B2 की पावर कर देना y। इक्वेशन देखिए रेशियो आ गया ना। अब यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू ऐसे निकालना होगा, मतलब हमें यहाँ बेटा दो रेट करना है कंपेयर। तो सपोज टारगेट क्या है, x और y की वैल्यू ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है। तो जब इस इक्वेशन से x और y निकालना होगा तो आप एक काम करना, जब x की वैल्यू निकालना रहे तो आप b का कंसंट्रेशन सेम ले लेना। जब एक x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो B1 और B2 को बराबर कर देना। ऐसे ही y की वैल्यू निकालना चाहो तो A1 और A2 का कंसंट्रेशन बराबर कर देना। कैसे, आइए हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं। जब x, फिर कौन निकालें, x ना, हाँ x निकालते हैं, जो चाहो निकाल देते हो आप।
एक्स का निकालना है अगर वैल्यू, तो एक्स किसकी ए के साथ है, तो ए ले लो वेरिएबल, और जिसको छोड़ना है इसको बी को बराबर करना है, कि बी यहाँ पे 1 1 1 तीनों बराबर दिया गया। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू पहले करते हैं कैलकुलेट। सो एक्स की वैल्यू निकालना है अगर पहले आपको, तो क्यों ना हम लोग जिसको निकालना है उसको लेना वेरिएबल, तो निकालना है एक्स, तो A1 A2 अलग अलग, A1 को 1 मान लेते हैं, A2 को 2 मान लेते हैं, और B1 क्या हो जाएगा, B यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। ठीक, आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको मानते हैं A1, इसके A1 की वैल्यू क्या है 1 यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके लिए R1 क्या है 0.15, ए हो गया 0.15। ठीक है, डिवाइड R2 क्या होगा, तो R2 इसके रिस्पेक्ट लेना है 0.30 इक्वल, यहाँ पे A1 क्या है 1 के पावर x, डिवाइड कर देना 2 के पावर x। ठीक है, ऐसे, और यहाँ पर क्या है इंटू B1 1 है और ये भी 1 है, दोनों 1 हो गया, तो 1 की पावर y बटा 1 की पावर y। अब देखिए यह 1/2, ध्यान समझिए पहले, ये क्या है, यह अगर ऐसे दिया गया है तो क्या इस पूरे को आप 1/2 का पावर x लिख सकते हो क्या, और यहाँ पे 1 के पावर y। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो क्या पूरे के पावर y, और एक के चाहे जितने पावर कर दें इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ऑलवेज 1 रहेगी। 0.15 अपॉन 0.30 है, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 का पावर x है, 1/2 के पावर x है, इसकी वैल्यू 1 खत्म हो गया, तो 1/2 का पावर x कितना है, इसका पावर क्या हो गया भाई, तो x वैल्यू क्या लगेगी, आधार बराबर हुई हो गए, पावर क्या, यानी x इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1। x के रिस्पेक्ट में वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू निकाल दिया हम लोगों ने, a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 आ गया, x के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, कोई डाउट। देखिए जब हमको निकालना था x, तो A1 A2 ले लिया वेरिएबल हमने, वेरिएबल A1 A2 ले लिया हमने वेरिएबल, जिसको निकालना हो उसकी वैल्यू लेंगे वेरिएबल, और इसको तो वहां पे एक बार में ही निकाल सकते हैं, तो वहां पे B1 और B2 क्या ले लिया हमने, सेम ले लिया, यानी जिसको निकालना है उसको वेरिएबल लेंगे और दूसरा को छोड़ना होगा। छोड़े कैसे, जब वो दोनों की वैल्यू बराबर लेंगे। ठीक, अब हमें निकालना है y की वैल्यू। ठीक है, और y निकालना है पावर b का है, इसका पावर b का है, तो B1 और B2 को लेना है वेरिएबल, A1 और A2 को लेना है बराबर, तो अब y को करना है कैलकुलेट, तो हम क्यों ना इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, अब की बार ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2 क्लियर। आज चेक करते हैं, यहाँ लिखिए दिख रहा होगा आपको, देखिए तो R1 क्या हो जाएगा हमारा 0.15, R2 भी क्या है 0.15, R1 R2 लिख दिया हमने 0.15, इसी को लिया हमने, इसी को लिया है। ठीक है, बराबर A1 A2 क्या हमारा होगा तब इक्वल है, तो 1/1 कैंसिल, 1/1 कैंसिल, B1 B2 क्या है, B1 2 हो गया और B2 क्या हो गया 3, पूरे का पावर क्या है y, पूरे पावर क्या है y है। अब 0.15/0.15 वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू क्या हो गई 1, या 1/1 बोल सकते हैं, 1 इक्वल हो गया 2/3 के पावर। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करें आप, अब इस वैल्यू का पावर y है तो बराबर 1 आ गया, यानी y की वैल्यू क्या होगी, जब किसी संख्या का पावर घात 0 होता है तब उसकी वैल्यू 1 होती है, इट मीन्स 2/3 के पावर y है बराबर 1 आ गया ना, ये 0.15 कट जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये 1 कैसे आएगा, यानी इसकी पावर क्या है 0 है, तभी तो जब किसी संख्या का पावर 0 मतलब घात 0 होता है तभी वैल्यू 1 आती है, इसका मतलब y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, क्लियर। ये आंसर है, x और y की वैल्यू, x आ गया 1, y आ गया 0, तो x इन a के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर क्या है 1 और y के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 0, टोटल ऑर्डर क्या है x प्लस y, मतलब 1 प्लस 0 1 आएगा, तो ऐसे निकालना होता है। जब भी ऐसे सवाल बेटा है तो समझ जाना कि यह आपको एक रेट इक्वेशन लेना होगा, दो रेट इक्वेशन करना है कंपेयर आपको। जब आप R1 लेंगे तो A1 ये B1 पावर XY वही रहेगा, R2 लेंगे तो XY रहेगा, बस A2 B2 हो जाएंगे। ठीक, देखिए यह तो हमें जिसको निकालना है x निकालना होगा तो b की वैल्यू आपको सेव करना होगा, तो कट जाएगा, एक बार में एक ही निकाल सकते हो,
इससे पहले हमने मान लीजिए हमने अगर पहले R1 R2 इसको मान लिया, अगर R1 A हो गया, R2 अगर A हो गया, तो इसके लिए R1 R2 हो गया, तो R1 R2 देखिए, R1 R2 क्या है, R1 0.15, R2 0.30, दो रेट हो गए। R1 के लिए A क्या है 0.1, सॉरी 1 है, और A2 क्या हो जाएगा, तब भैया A1 हो जाएगा ना, A2 हो जाएगा, यहाँ पर A B1 हो जाएगा, A B2 हो जाएगा। तो A1 देखिए, A1 क्या है बोलिए 1 हो गया, A2 क्या है 2 लिख दिया हमने पावर x, और B1 क्या है 1, B2 क्या है 1, 1/1, ये खत्म कर गया, क्या बचा 1/2 टू पावर x, ये 0.15 अपन 0.30 1/2 आ जाएगा, 1/2 इक्वल 1/2 का पावर x, x वैल्यू क्या है 1 आ गई। इतना तो बेसिक आता है गणित मैथ्स आपको। अब आपको निकालना था, मान लीजिए ये तो निकाल लिया हमने x की वैल्यू, अब निकालना है अगर आपको क्या बोलिए, हाँ y निकालना है, तो y निकालना है, तो y यहाँ से आएगा b से आएगा, जिसको निकालना है उसको देंगे वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल क्या है b 2 3 है, दूसरे वाले को कॉन्स्टेंट लेना पड़ता था, कट जाए, तो अब इसको आप R1 मान लेंगे, इसको आप R2 मान लेंगे। जब ऐसा मानोगे दूसरे वाले के लिए, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, और ये हो जाएगा B1, और ये हो जाएगा B2। चेक कर लीजिए, मिला लीजिए, R1 R2 0.15 अपन 0.15 रख दिया हमने। A1 के स्थान पे क्या है 1/1, कोई दिक्कत कट गया। B क्या है B1 अपन B2 2/3, पावर इसका क्या है y, x के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, y के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0, टोटल ऑर्डर 1 + 0 यानी 1। कोई डाउट है कॉपी कर लें, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, जम के पढ़िए। ऐसे क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो और पूछिए।